गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी एंड द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे ये पूछा गया है कि जो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशंस दी है इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो पहले पार्ट को देखते हैं। -4/5 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -4/5 इक्वल -4/5। तो इसका आंसर लास्ट में क्या आ रहा है? -4/5। जो स्टार्टिंग में था वही लास्ट में आ रहा है, वही सेम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बुक में यहाँ पे देख सकते हैं आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है अगर कोई आपको सम दिया गया है, वो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो आपको सम दिया है वही सम आपको रिपीट आए, आंसर में रिपीट आए। तो देख लीजिए, अगर आपको 4 दिया है, 4 को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा? 12। 1 से करेंगे तो 4 आंसर आएगा, अगर 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? -4/5 इंटू 1 से, तो इसका आंसर आ रहा है लास्ट में -4/5। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें? -13/17 इंटू -2/7 इक्वल -2/7 इंटू -13/17। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जल्दी से बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फिगर रिपीट हो रही है, बस साइड चेंज हुई है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कम्यूटेटिव, क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी। उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट से। हाँ, तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसका फॉर्मूला है a+b इंटू b+a। ये फॉर्मूला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। मैं अगली वीडियो में आपको ये तीन प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड क्लोजर। तो यहाँ पे क्या दिया है? मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? a+b इक्वल b+a। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या है? 13/17 इंटू -2/7 इक्वल, फिर ये उल्टा हुआ है तो यही फॉर्मूला है, तो यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो लिखिए आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमें? -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपके पास जो फिगर दी है उसे आप इनटू करके उल्टा लिखते हैं और उसका आंसर 1 आता है, उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा। तो इनवर्स से आंसर क्या आएगा? 1 आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जो उल्टा करके आपका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन में 1 आएगा, आपका आंसर 1 आएगा, उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लिख लिया आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कंप्यूट करने के लिए? तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी करती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मैं इसका आपको फॉर्मूला बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा समझाऊंगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो मेरे साथ अभी फॉर्मूला लिख लीजिए। तो देख लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखनी है आपने। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या पूछा है हमें? 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज एस 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। यही प्रॉपर्टी है और ये इसका फॉर्मूला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।